हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एरोमेटिसिटी का। तो 3 टू 6 मेंबर तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब 7 टू 9 मेंबर हम स्टार्ट किए थे। तो उसी में हम आगे बढ़ा रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ डायनाइन एंड डाइकेटाइन, कैसे फॉर्मेशन करते हैं डायनाइन एंड डाइकेटाइन का। तो उस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी लास्ट लेक्चर में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डायनाइन एंड डाइकेटाइन, कैसे फॉर्मेशन करते हैं डायनाइन और डाइकेटाइन का। ओके, सपोज दैट हम 8 मेंबर रिंग ले रहे हैं कोई। ओके, अगर हम उसको हैलोजिनेशन करें, क्या करें, हैलोजिनेशन करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप लग जाता है यहाँ पे। ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। बस ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि कैसे रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। डायरेक्ट डायन एंड डाइकेटाइन बना के दिखाएंगे तो लगेगा यार ऐसे कैसे बन गया। तो बस एक रिएक्शन के थ्रू बता रही हूँ। ये रिएक्शन आगे बताया जाएगा जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी। तो जब SbCl5 से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, कुछ ऐसा कंपाउंड बना लेता है। यहाँ पॉजिटिव आ जाता है CH पे, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। ओके, अगर इसको हम किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, किसी मेटल से, सपोज दैट पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, किसी भी मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा। मेटल का काम होता है कि क्या कर देता है, कंपाउंड को एरोमेटिक बना देता है। तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हुआ, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हुआ। ओके, डाइकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी क्या फॉर्मेशन हुआ, डाइकेटाइन। ओके, अब देखते हैं क्या है। दोनों एरोमेटिक है, 2 4 6। यहाँ पे इसको जब कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसको अपना प्लेनैरिटी नहीं खोना पड़ता है। तो ये क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ भी जब वो मेटल से रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो क्या होगा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ओके, कैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना है, जब मेटल से रिएक्शन कराया तो ये दोनों क्या, एक पाई बॉन्ड हट के यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैसे लगा है रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से बताया जाएगा। ओके, तो अब देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड है तो क्या होगा, सारे sp2 हैं, sp2 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 sp2, जितने भी कार्बन है सारे sp2 हैं। वन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक है, दो, तीन, तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, इसी तरह डाई एनायन भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, सपोज दैट अगर ऐसे दे दे, जहां भी अगर मेटल लिख के दे दिया, तो मेटल लिख दिया तो इसका मतलब समझ लो कि वो कंपाउंड को जब तक एरोमेटिक नहीं बनाएगा तब तक रिएक्शन करता रहता है। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है, कोई मेटल रिएक्शन करेगा तो Mg आया, Mg क्या करेगा, 2 चार्ज, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, -2 चार्ज लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg किसी भी फॉर्म में देगा तो ये नहीं कि दिक्कत करे, समझ में ना आए कि क्या होगा। ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक और फॉर्म लिख सकते हैं, क्या है, ऐसे भी लिख के दे सकता है, Mg+2, इस पे क्या होगा, -2 चार्ज। एक सेकेंड, इसको यहाँ -2 चार्ज है। ओके, -2 चार्ज देगा। तो जितने भी कंपाउंड है सारा क्या है, ऑल आर एरोमेटिक। सारे कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो ऐसा ना कि ये दे दे लिख के, ये दे दे लिख के, ये दे दे लिख के, तो दिक्कत हो जाए, परेशानी हो कि हाँ कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं। तो जितने भी, अगर कोई मेटल से रिएक्शन करता है तो तब तक रिएक्शन करता रहता है जब तक कंपाउंड को क्या करे, एरोमेटिक ना बना दे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 8 मेंबर रिंग के बारे में। अब हम 9 मेंबर रिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, 9 मेंबर्ड रिंग के बारे में हम बात करते हैं, किसके केस में क्या होता है। सपोज दैट
इसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसे इसको ऐसे बना सकते हैं। उफ, एक सेकेंड। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में वर्डिंग हुआ तो कितने, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? वैसे तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाती है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनता है, क्या बना लेता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसी तरह और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगर नेगेटिव चार्ज दे दिएगा तो क्या होगा? सी एच अगर नेगेटिव हो जाए यहाँ पे और सेम स्ट्रक्चर हो, कुछ नेगेटिव चार्ज हो अगर, वह नेगेटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें पूछना ही नहीं है, क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि 4n+2 को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अगर बी एच लगा के दे दिया यहाँ पे, बी एच कोई ग्रुप लगा के दे दिया, तो यहाँ पे 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन फिर से ये किसकी तरह? सी एच पॉजिटिव की तरह। सी एच, जैसे सी एच पॉजिटिव है उसी तरह यहाँ बी एच है, तो वो सी पॉजिटिव की तरह बोरॉन को जहाँ अगर दिक्कत हो रहा है तो बोरॉन को कार्बन पॉजिटिव की तरह मान के चलो। वैसे ही होता है, जैसे यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसी तरह बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये पाई बॉन्ड उसी में रोटेट करेगा। तो 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक ना होकर क्या होता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, लार्ज रिंग में थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसकी जगह ऑक्सीजन लगा दिया तो क्या होगा? अगर यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया तो क्या होगा? रिंग सही नहीं बन पा रहा है मुझसे। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिएगा। तो यहाँ अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है मुझसे। 2 4 6 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है क्या है? डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड है मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो मैं बताई थी, तो क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो क्या होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा कंपाउंड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कैसे देखना है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं 10 मेंबर रिंग के बारे में। क्या स्टार्ट करते हैं? 10 मेंबर्ड रिंग। 10 मेंबर रिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये क्या है? 10 मेंबर रिंग में हम किसको किसको स्टडी करते हैं? एक तो एजुलिन को, एक एनुलिन को। एनुलिन्स को। ओके, तो ये क्या है? 10 एनुलिन्स है। 10 एलुनिन है, एनुलिन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमको दिख रहा है कि 1 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है। तो क्या होगा? 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो एरोमेटिक होता है जनरली। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो काउंट करता है,
सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बट इसके केस में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है दोनों में कि कंपाउंड ये जो इसका प्लेनरिटी खो देते हैं, प्लेनरिटी खो देते तो ये नॉन प्लेनर में चेंज हो जाता है। कंपाउंड क्या होता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, रिंग बिकम्स बिकम्स नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो मुझे इसको एरोमेटिक बनाने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये दोनों हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए इसमें से तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि इसके पास क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। रिपल्सन होने की वजह से प्लेनैरिटी खो दे रहा है। प्लेनैरिटी खो रहा है तो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो रहा है। नॉन प्लेनर हो रहा है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ इसमें ऐसा कि कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर दें हम। अगर ऐसा कर दें, हाइड्रोजन को रिमूव करके एक ब्रिज CH2 ग्रुप लगा दें, तो उसके केस में क्या होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहा है, फॉलो हो रहा है, फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो जहां भी ऐसे ब्रिज पे कार्बन लगा के दे दिया या कोई ऐसा ग्रुप लगा, कोई भी ग्रुप लगा के दे दिया, सपोज दैट ऐसा कोई ग्रुप लगा के दे दिया, तो उससे उससे नहीं मतलब है कि वो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सपोज दैट यहाँ ऑक्सीजन लगा के दे दिया, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन से नहीं मतलब है, क्योंकि ऑक्सीजन से ये आउट ऑफ प्लेन है। ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है या कार्बन लगा हुआ है, ये आउट ऑफ प्लेन है। इससे रेजोनेंस से या फिर इसके लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उसी तरह अगर कोई और ग्रुप लगा के दे दिया, सपोज दैट अगर BH लगा के दे दिया, सपोज दैट अगर यहाँ पे BH लगा के दे दिया, तो ये कंपाउंड भी क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। आई थिंक ये मेरा 10 मेंबर ड्रिंक भी कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करती हूँ, कब आप लोग नाम सुने होंगे क्वासी एरोमेटिक का। तो ये क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है, ये क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, किसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। तो कोई नॉन प्लेनर, क्या, कोई नॉन पोलर, सॉरी नॉन पोलर कंपाउंड है, अगर हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक करते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करते हैं, तो दोनों क्या हो, स्टेबिलिटी को गेन करें। ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी, ये नहीं कि एक स्टेबल हो, दोनों स्टेबिलिटी को गेन कर ले। पोलर करने पर, किसी नॉन पोलर कंपाउंड को अगर हम पोलर कर रहे हैं तो दोनों क्या हो जा रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। इसी को हम कहते हैं क्वासी एरोमेटिक, इसी को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। ओके, सपोज दैट कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, अगर ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है कुछ नॉन पोलर कंपाउंड, डबल बॉन्ड, हम देख रहे हैं कि ये जो है नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर हम इसको देख रहे हैं कि ऐसे तो ये नॉन एरोमेटिक है, अगर इसको हम सोचें कि अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव में इसको पोलैरिटी दे दें, कुछ इस तरीके से दें कि दोनों कंपाउंड क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव दे सकते हैं इसको, ये नेगेटिव ले ले, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव ले लिया, एक ये नेगेटिव ले लिया, ये भी नेगेटिव ले सकता है, ये पॉजिटिव ले सकता है। बट देखते हैं कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन कर रहा है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये क्या होगा, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके केस में तो
ये क्या होगा, क्वासी एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड क्या होगा, क्वासी एरोमेटिक। इसी को बोलते हैं कि जब कंपाउंड को हम क्या करें, नॉन पोलर को कोई कंपाउंड है उसको क्या करें, उसका बॉन्ड को ब्रेक करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, तो दोनों जब उसको पोलर पोलर फॉर्म में लाएं तो दोनों क्या हो जाए, स्टेबिलिटी गेन कर ले। जब स्टेबिलिटी गेन करेगा तो क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। अगर सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया है, कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया, डबल बॉन्ड, अगर हम इसमें देख रहे हैं कि क्या करें, अगर इसको ब्रेक डाउन करें, इसका एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करें तो ऐसा कुछ होगा। दोनों थ्री मेंबर रिंग है तो किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव, तो हम देख रहे हैं कि ये तो एरोमेटिक हो गया। बट ये क्या हो रहा है, 2 और 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एक तो स्टेबल हो गया लेकिन एक क्या हो, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो ये सोचेगा ना कि इससे अच्छा तो मैं नॉन एरोमेटिक में ही रहूं, नॉन एरोमेटिक में ही ज्यादा खुश हूं मैं। तो ये इस फॉर्म में आएगा ही नहीं। जब तब आएगा जब क्या होगा, कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करेगा। जब स्टेबिलिटी गेन करता है तो वो क्या होता है, उस फॉर्म को उस फॉर्म में आता है, नहीं तो नहीं आता है। एक चीज और नोट कर लीजिए, एक सेकेंड। अगर होमोफ्यूजन है, होमोफ्यूजन ऑलवेज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। होमोफ्यूजन क्या होता है, होमोफ्यूजन का मतलब जैसे ये है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या हो, सेम, दोनों रिंग सेम हो, उसको बोलते हैं होमोफ्यूजन। तो होमोफ्यूजन कंपाउंड अगर कोई है तो हमेशा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि अगर किसी पे एक पे पॉजिटिव रखेंगे किसी एक पे निगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, एक एरोमेटिक तो बना लेगा लेकिन एक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक बनाएगा। हर के केस में ऐसा ही होगा। एक दो क्वेश्चन करके और दिखा दूंगी। तो जैसे 3 मेंबर रिंग हो गया जैसे ये बताए हैं, 5 मेंबर रिंग हो गया, 7 मेंबर रिंग हो गया, ये जितने भी हैं ये क्या करेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये। ओके, ये लिख दी, these do not want to become anti aromatic। मेटिक fused ring can never be एंटी एरोमेटिक। कि फ्यूज रिंग जो होता है वो कभी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता है, वो एंटी एरोमेटिक फॉर्म में आएगा ही नहीं। या तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी, अगर उसको हम क्या करें, फ्यूज रिंग को अगर हम पोलर के फॉर्म में लेकर जाएं तो पोलर के फॉर्म में जब भी लेकर जाएं तो क्या हो, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड बनता हो, तब तो ठीक है। अगर एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है एक एरोमेटिक बन रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, फ्यूज रिंग कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ओके, तो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। अगर कोई कंपाउंड ऐसे दिया है, एक सेकेंड, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड और ये कुछ ऐसा है, 2 4 6 ऐसा है। अगर इसको हम क्या करें, ये ऐसे देखें तो क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आफ्टर चार्ज सेपरेशन क्या हो जाएगा, अगर चार्ज सेपरेशन करके देख रहे हैं, चार्ज सेपरेशन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, एक सेकेंड, सॉरी, पॉजिटिव निगेटिव आएगा। तो ये क्या हो रहा है, कंपाउंड क्या कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक बन गया। ये देखिए क्या बना, एरोमेटिक बना है। अगर एक एरोमेटिक बन रहा है
और एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ये कंपाउंड कभी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा नॉन एरोमेटिक के फॉर्म में रहेगा। तो ऐसे ध्यान देना है कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर हम इसी का अगर दूसरा केस बना लें, सपोज दैट ओ सॉरी, एक कार्बन और ऐड करना था ना। तो कुछ ऐसा होगा, इसका आफ्टर चार्ज सेपरेशन क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर इधर पॉजिटिव लाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो देख रहे हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी बन रहा है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यानी दोनों क्या हो रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ये भी एरोमेटिक बन रहा है, ये भी आफ्टर चार्ज सेपरेशन क्या बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो ये क्या होगा, क्वासी एरोमेटिक होगा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर हमको कुछ ऐसा कंपाउंड दे के पूछते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन अगर दे दे कि विच वन इज मोर स्टेबल, क्या दे दे, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दे। ए है एंड बी है, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, देखने में ही समझ में क्या है, ऊपर एरोमेटिक बन रहा है, नीचे भी एरोमेटिक, इस तो आफ्टर चार्ज सेपरेशन उसी का फॉर्म है, तो आफ्टर चार्ज सेपरेशन क्या हो गया, दोनों कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक बन गया, तो ये क्या हुआ, बी इज मोर स्टेबल देन ए। ओके, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। कुछ अगर ऐसा कंपाउंड लगा के दे दिया, सपोज दैट कुछ ऐसा लगा के दे दिया, तो इसको देखते हैं, आफ्टर चार्ज सेपरेशन क्या एरोमेटिक कंपाउंड बन रही है, ऊपर वाले को तो एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, और वो नीचे देखते हैं, नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, डिलोकेलाइज्ड है, तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो ऊपर क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, नीचे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नीचे वाला भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऐसा दे दे, एक सेकेंड, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन, इसको ऊपर कर लेते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बी एच लग जाए, तो ये क्या है, देख रहे हैं कि अगर इसको हम बॉन्ड को रोटेट करें तो यहाँ निगेटिव चाहिए, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले पॉजिटिव लेगा, तो पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 4, ऊपर नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा तो क्या होगा, करके दिखा देते हैं, कुछ ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, बी ग्रुप लगेगा, यहाँ एच है, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले को क्या, 4 उसके पास है, तो 2 निगेटिव अगर यहाँ दे दिया, अगर यहाँ पॉजिटिव दे दिया नीचे वाले पर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन गया,
ये क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, तो ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसी में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर हम दूसरा देखें, दूसरा अगर कोई देखें, अगर ऐसा देखें, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो अगर इसका आफ्टर चार्ज सेपरेशन देखेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा बनाएगा। ऊपर 6 है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव, चलो ठीक है। नीचे देखते हैं, अगर नीचे अगर निगेटिव चार्ज लगाएं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी काउंट हो रहा है, 2 4 6 8 8, तो ये क्या बन जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, तो मैं बताई थी कि फ्यूज्ड रिंग कभी भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो ये क्या होगा, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसी में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर इसका थर्ड फॉर्म देख लें, अगर यहाँ पे BH लगा हुआ है, अब इसका हम देखते हैं चार्ज सेपरेशन, आफ्टर चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है इसमें, तो कुछ ऐसा बनाएगा। ऊपर वाले को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और नीचे देखते हैं, ऊपर एरोमेटिक बनाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, और नीचे नेगेटिव कर रहे हैं, तो अगर देख रहे हैं कि आफ्टर चार्ज सेपरेशन ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि 2 4 6, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक बना रहा है, यानी इसमें एग्जिस्ट करेगा। ओके, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये मेरा क्लियर हुआ क्या, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक ये मेरा कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं कि विच वन इज, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, एक सेकेंड, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि विच क्वेश्चन दे दिया कि विच वन इज फास्ट सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजम, आइसोमेरिज्म। ओके, कौन ज्यादा फास्ट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा, कौन देगा अगर कंपाउंड ऐसा दे दिया। यहाँ CH3 है और इसके पास CH3 है। ओके, ये A है, B कंपाउंड कुछ दिया हुआ है ऐसा, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो देख रहे हैं कौन देगा, किसके बेसिस पे देखेंगे, क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में, कौन सा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किस पे डिपेंड है ये पूरा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड पे ही डिपेंड है। 2 4 देख रहे हैं कौन सा एरोमेटिक, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज लाएं, अगर इसको ऐसा करें तो ऐसा कुछ बनाएगा। ओफो, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या चाहिए इसको, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा ना, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो ये क्या बना रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड। नीचे वाला क्या बना रहा है, एरोमेटिक 2 4, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो 2 4 6, ऑक्सीजन का लोन पेयर एक और ये 2 पाई बॉन्ड, 6 हो गया, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक बन रहा है। इसके केस में देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगर इसका हम बनाए तो देख रहे हैं क्या बन रहा है, ये ऊपर हम बना के दिखाए हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन है तो एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ कि यहाँ CH3 है, तो यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ अगर नेगेटिव लाएं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा नीचे,
पॉजिटिव हो गया तो ये तो एरोमेटिक हो गया ऊपर वाला, बट नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 4 4 तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो इसमें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं हो पाए। यहाँ तो आसानी से हो जाएगा, जब यहाँ पे बॉन्ड रोटेट होगा तो क्या होगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आसानी से हो जाएगा। ओके, तो बी ए के केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फास्ट होगा एज कम्पेयर टू बी। ओके, अब हम कल स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को देखेंगे कैसे होता है क्या होता है। ओके, तो आज यहीं पे यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।